स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस लेके आ जाओ। कोई चीज़ को छोड़ना है, किसी चीज़ की मिसिंगनेस हो रही है, उस चीज़ को रिलीज़ करना है, या फिर कोई भी चीज़ जो अपने अंदर डिस्टर्बिंग लग रही है इस मोमेंट में, उसको रिलीज़ करना है। तो सिर्फ अपनी अवेयरनेस को वहाँ पे ले आओ। अवेयरनेस को लाने का मतलब क्या है, उससे भागना बंद करो। सबसे पहले कोई चीज़, कोई थॉट है, कोई फीलिंग है जो हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लग रही है इस मोमेंट में, हम क्या करते हैं, हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं कि मुझे ये वाली चीज़ से दूर भागना है। जैसे ही तुम दूर भागते हो ना दूसरी डायरेक्शन में, तुम उस चीज़ को जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हो उसको एक मैसेज देते हो कि तुम भाई ज़्यादा पावरफुल हो, इसलिए मुझे तुमसे भागना पड़ रहा है इस मोमेंट में। और वो चीज़ ऑटोमेटिकली ज़्यादा पावरफुल होने लग जाती है आपके अंदर। आपको पता भी नहीं चलता वो कितनी ज़्यादा पावरफुल हो गई, वो कितनी ज़्यादा और डिस्टर्बिंग हो गई। विद टाइम, एज टाइम पासिस, इट स्टार्ट्स बिकमिंग मोर पावरफुल, इट स्टार्ट्स हैविंग मोर पावर ओवर यू। सो वो नहीं करना है। सबसे पहले उसके साथ बैठ जाओ, अवेयरनेस ले आओ कि ये चीज़ है, और उसकी अवेयरनेस को बढ़ाओ उसके टूवर्ड्स। लाइक सपोज अगर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा याद आ रही है और तुम नहीं करना चाहते, तुम चाहते हो तुम रिलैक्स हो जाओ, तो पहले तो बैठ के एक्सेप्ट कर लो अपने साथ कि याद आ रही है भाई, मैं नहीं भागूंगी इस चीज़ से, मैं नहीं दौड़ूंगा दूसरी डायरेक्शन में। अगर इसको और ज़्यादा अवेयरनेस में लेके आना है तो लिखना शुरू कर दो जो जो भी चीज़ें तुम्हें याद आ रही हैं, जो जो भी चीज़ें, और उससे रेजिस्टेंस को थोड़ा सा लूज़ करो। जब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है किसी चीज़ में कि मैं भाग रही हूँ इधर से उधर, मेरे को नहीं जानना, मेरे को नहीं सोचना, मेरे को इस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है, तो वो चीज़ और ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है तुम्हारे लिए। ओके, सबसे पहले बैठ के अवेयरनेस में उस चीज़ को ले आओ। बैठ के लिख भी सकते हो उस चीज़ के बारे में। तुम जितना तुम उसके बारे में लिखोगे, जितनी डिटेल में लिखोगे, उतनी ज़्यादा तुम उसके रूबरू, फेस टू फेस हो जाओगे। कन्फ्रंटेशन में आ जाती है वो चीज़। फिर एक बार कन्फ्रंटेशन में आ गई तो बस वहाँ से तुम्हारा, जो तुम हमेशा अपनी एनर्जी को दूसरी साइड पे मोड़ लेते थे ना, अब तुम हमेशा उसके सामने बैठे हो। कोई थॉट आ रहा है जो डिस्टर्बिंग है, कोई फियर आ रहा है जो डिस्टर्बिंग है, कोई ऐसे किसी चीज़ से डर लग रहा है, किसी चीज़ की डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो रहा है हमारे अंदर, उस चीज़ के साथ बैठ जाओ। हम बैठते ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम भागने में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि डिस्ट्रैक्शन, इससे बात कर ली, उससे बात कर ली, फ़ोन पे बात कर ली, मूवी देख ली, नेटफ्लिक्स चला लिया, तो हम हमेशा भागने वाले मोड में होते हैं, भागने के जोन में होते हैं। तुमको ये स्टॉप करना पड़ेगा। इफ़ यू आर रनिंग अवे, you will never be able to heal it because you are not in acceptance mode. You are trying to run away. कैसे भागोगे? तुम्हें पता मेरी लाइफ में ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ थी। मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती थी ना, मोस्टली तो मैं छोटी छोटी चीज़ों से डील कर लेती थी, बट कोई बहुत बड़ी इशू अगर आ गई ना, बहुत बड़ा मेरे अंदर एक ट्रिगर आ गया, तो मैं अपना सामान पैक करके भाग जाती थी वहाँ से किसी और सिटी में, माउंटेन्स में, मोस्टली किसी के घर, किसी के दोस्त के पास मैं भाग जाती थी। और मैं बहुत दिनों तक घर नहीं वापस आती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं भाग जाऊँगी तो ये चीज़ चली जाएगी। बट वो जो चीज़ होती थी वो मेरे साथ ही जाती थी, क्योंकि वो चीज़ बाहर नहीं है, वो चीज़ अंदर है। ये चीज़ हम नहीं समझ पाते। वो चीज़ जिससे तुम लड़ रहे हो, जिससे तुम रिलीज़ चाहते हो, रिलीफ चाहते हो, वो बाहर नहीं है, वो अंदर है। वो ट्रिगर तुम्हारे अंदर है। सो अब अगर वो चीज़ ही तुम्हारे अंदर है तो तुम कहाँ भाग के जाओगे? तुम जितना उससे भागोगे वो उतनी पावरफुल होती जाएगी। तो क्यों ना हम थोड़े दिन के लिए उसको फेस कर लें और उसको रिलीज़ कर दें। वो ज़्यादा बेटर है। रोज़ किसी चीज़ के वजह से मरना, थोड़ा थोड़ा मरते जाना, थोड़ा वीक होते जाना, उससे ज़्यादा बेटर ये नहीं है कि 2-3 दिन, सिर्फ 2-3 दिन उसको फेस करके उसको रिलीज़ कर दें, उसको ख़त्म कर दें। विच वन इज़ बेटर? तो कभी कभी क्या होता है ना, नॉट कभी कभी, हमेशा, सिर्फ तुम्हारी अवेयरनेस उस चीज़ के लिए बहुत वंडर्स, मैजिक कर जाती है, मिरेकल्स करके चली जाती है। तुमको सिर्फ उसको अवेयरनेस में लेके आना है। कोई थॉट परेशान कर रहा है, बैठ जाओ, क्या थॉट है? अच्छा ये थॉट है, याद आ रही है किसी की, कोई चीज़ परेशान करे, डर लग रहा है, फाइनेंसिस का डर लग रहा है, रिलेशनशिप का डर। अच्छा ठीक है, मैं अपने साथ बैठ रही हूँ या बैठ रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि मुझे क्या हो रहा है। बस इतना ही करना है। इतना भी तुमने कर लिया तो तुम इतना रिलीफ पालोगे उस चीज़ से कि तुम खुद इमेजिन नहीं कर सकते। तुम सोच रहे होगे कि क्या बोल रहे हो यार, इतनी छोटी चीज़ों से थोड़ा होता है। तुमने किया है, देखो मैंने बहुत किया है, इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। अगर तुम करके देख लो तो तुम्हें भी पता चल जाएगा। सिर्फ उससे लड़ना और भागना बंद करना है, बस इतना ही करना है। इतना कर लिया ना तुमने अगर, माय गॉड, तुम देखना फिर इस चीज़ की जो पावर है वो बढ़ती रहेगी। फिर तुम्हारी अवेयरनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे करके। जब, क्योंकि अगर तुमने एक बार कर लिया, अगर तुमने इसका एक बार मैजिक देख लिया, तो तुम नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी तो यही करोगे ना। फिर तुम नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी यही करोगे, तो फिर क्या होगा उससे? तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ जाएगी। और अवेयरनेस के बढ़ने का मतलब क्या होता है? लाइट के बढ़ने का।
कि अवेयरनेस बढ़ी तो तुम्हारे अंदर की लाइट बढ़ गई, और जो जो भी तुम्हारी डार्कनेसेस हैं, जैसे कि डर, चिंता, गुस्सा, इस सब पे जब तुम्हारी, ये सारी चीज़ें क्या है, डार्कनेसेस हैं, इस सब पे जब तुम्हारी लाइट पड़ेगी तो ये धीरे धीरे करके गायब होती जाएंगी। क्योंकि जब भी अंधेरे पे लाइट पड़ती है तो क्या होता है, अंधेरा गायब हो जाता है। बस इतना ही करना है। अवेयरनेस की लाइट जब जब भी तुम्हारे किसी मन के डार्कनेस के कोने में जाएगी तो तुम्हारी डार्कनेस धीरे धीरे करके ख़त्म 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 होते होते ख़त्म हो जाएगी। बस अवेयरनेस इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी पावरफुल लाइट है, लेकिन हम भागने में लगे हैं। भागना बंद कर दो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अपने साथ बैठ जाओ, अपने साथ बात करो, अपने साथ वो जो इंटेंगलमेंट चल रही है तुम्हारे माइंड में उसको अनइंटेंगल करो, उसको जो टाइज बंधी हुई हैं, कॉर्ड्स बंधी हुई, उसको खोलो और खुद के साथ बात करो, और फिर देखो क्या होता है। करके तो देखो, एक्सपेरिमेंट करोगे तभी पता चलेगा। हाइपोथेसिस ये मेरा है, लेकिन तुम एक्सपेरिमेंट करके देखो, फिर तुम देखो क्या होता है, फिर मुझे बताना क्या हुआ। बाय।